के अंदर आता है संविधान संशोधन में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तक अगर मैं आपसे पूछूं आपसे कि अब तक दोस्तों कितने संविधान संशोधन जो है, देखो एक दोस्तों बिल पेश होता है, जब वो बिल पास होता है कहां से, पार्लियामेंट से, और राष्ट्रपति साइन करते हैं उसके ऊपर, तो जो बिल है वो बिल क्या बनता है, वो बिल बन जाता है अधिनियम। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों अब तक हमारे पास में 106 संविधान संशोधन जो है इनके अधिनियम आ चुके हैं, मतलब कि ये पास हो चुके हैं। और अभी कुछ दिनों पहले 129वां संविधान संशोधन बिल जो है वह पेश किया गया था, जो कि आप जानते हो वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसका ये बिल था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे पास में कितने 106 संविधान संशोधन जो आपके अधिनियम है वो पास हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। जो पहला संविधान संशोधन है 1951 के अंदर दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसका संबंध पूछो तो इसके तहत जो है संविधान में अनुसूची नंबर 9 जो है इसको जोड़ा गया था, और जो कि आप समझते हो किससे संबंधित है, जो कि भूमि सुधार जो है इससे संबंधित है। और ये बात कब की है, 1951 की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और सातवां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, इसका संबंध दोस्तों आपके, इसका संबंध है राज्य पुनर्गठन जो आयोग है आपके, इससे संबंधित कौन सा है, इससे संबंधित है सातवां संविधान संशोधन 1956, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा 21वां संविधान संशोधन 1967 पूछूं आपसे, इसके तहत दोस्तों आपके संविधान की जो अनुसूची नंबर 208 है, इस अनुसूची 8 के अंदर जो 15वीं जो भाषा है, इस 15वीं भाषा को जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वह लैंग्वेज कौन सी थी, वह लैंग्वेज आपकी सिंधी भाषा थी, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अनुसूची जो 8 21वां संविधान संशोधन अनुसूची नंबर 8 जो है इसके अंदर जो 15वीं भाषा है इसको जोड़ा गया, और वह लैंग्वेज कौन सी है, सिंधी भाषा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा 26वां संविधान संशोधन 1971 दोस्तों आपके, इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन है, इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री है वो है इंदिरा गांधी जी दोस्तों आपके। और इस संविधान संशोधन से जो प्रीवी पर्स जो मिलता था आपके राजा महाराजाओं को, इस प्रीवी पर्स को जो पेंशन नुमा राशि मिलती थी इसे समाप्त कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 26वां संविधान संशोधन जो है 1971, इसके द्वारा जो प्रीवी पर्स जो है इसको समाप्त किया गया, ठीक है। इसके अलावा 36वां संविधान संशोधन 1975 पूछूं आपसे, इसके तहत जो सिक्किम है, इस सिक्किम को आपसे भी ध्यान रखना, सिक्किम को हमने जो है पूर्ण राज्य जो है इसका दर्जा प्रदान कर दिया भारत के अंदर, ये 1975 में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा क्या मिलता है, 1975 में मिलता है। 36वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 पूछूं आपसे, अरे 42वां दोस्तों इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसे बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं। इसके तहत जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने आपके बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो है संविधान के अंदर किए थे, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपके इसके तहत दोस्तों प्रस्तावना में पहली बार क्या हुआ था, आपके संशोधन हुआ था, और मैंने आपसे कहा था इस प्रस्तावना के अंदर 3 वर्ड जोड़े गए, एक तो था समाजवाद, एक था पंथ निरपेक्षता, और एक था आपकी अखंडता, ठीक है। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जो है इन 3 वर्ड को जोड़ा गया, ये आपको ध्यान रखना है, प्रस्तावना के अंदर संशोधन हुआ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके इसके तहत भाग 4 जो है इसको जोड़ा गया, जिसका संबंध किससे था, मौलिक कर्तव्य संबंधित था ये, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है इसकी सिफारिश थी। और ये आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल नंबर 51 है, आपको ध्यान रखना है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी इसी के द्वारा दोस्तों आती है, ठीक है। इसी के द्वारा दोस्तों आपके आर्टिकल पूछूं आपसे 39 दोस्तों ए आता है, जिसको आप जानते हो निःशुल्क कानूनी सहायता जो है, फ्री लीगल एड जो है, यह भी हमने इसी के द्वारा जोड़ा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निःशुल्क कानूनी सहायता जो है, फ्री लीगल एड जो है, आर्टिकल 39 से इसके द्वारा दोस्तों आता है, ठीक है। इसी के द्वारा दोस्तों आर्टिकल नंबर 48 दोस्तों ये आता है, जो कि पर्यावरण और जो वन संरक्षण है इससे संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पर्यावरण और जो वन संरक्षण है इससे संबंधित आर्टिकल नंबर 48 जो है वह भी इसी के द्वारा दोस्तों आता है, ठीक है। इसी के द्वारा दोस्तों आपके भाग दोस्तों पूछूं आपसे, भाग 14 ए जो है वो आता है, जिसमें आर्टिकल 323 ए और आर्टिकल 323 दोस्तों बी शामिल होते हैं, और जिनका संबंध किससे होता है, जिनका संबंध ट्रिब्यूनल से होता है, न्यायाधिकरण से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपके इसी से आती है दोस्तों ना। इसके तहत दोस्तों एक बात और ध्यान रखना आपके, इसके तहत कुछ विषयों को राज्य सूची जो है इससे बाहर निकाला गया और संवर्ती सूची जो है इसके अंदर डाल दिया गया दोस्तों ना। जैसे कि दोस्तों आपकी, जैसे कि पूछूं आपसे, एजुकेशन शिक्षा हो गया तो आपके वन हो गया, इसके अलावा वन्य जीव हो गया, लेकिन आपके शिक्षा वन वन्य जीव माप तोल की पद्धति हो गई, और इसके अलावा जो है न्याय प्रशासन हो गया। इन 5 आपके विषयों को राज्य सूची से निकाल करके संवर्ती सूची में डाला गया। ये 42वां संविधान संशोधन, ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। 44वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 1978 दोस्तों ना। देखो 44वां संविधान संशोधन जो है, अगर दोस्तों इसकी बात हम करते हैं, 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आपके, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों इसके अंदर आता है कि इसके तहत संपत्ति का जो अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी जो है इससे बाहर कर दिया, ठीक है। फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया इसको, और आर्टिकल 301 के तहत इसको कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार जो है यह बनाए गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर पूछूं संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से बाहर कैसे होता है, तो 44 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया ना। 52वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, इसके तहत अनुसूची नंबर 10 जो है, शेड्यूल नंबर 10 जो है, इसको जोड़ा गया संविधान के अंदर, जो कि आप जानते हो दल बदल को रोकने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए यह अनुसूची जोड़ी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं इसको। 52वां संविधान संशोधन 1985, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी जो है वो इस समय हमारे प्रधानमंत्री दोस्तों ना। इसके अलावा 61वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 1989, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी जी थे आपके। और याद कीजिए 61वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, इसका संबंध किससे दोस्तों, जो वोट डालने का जो अधिकार है, वोट डालने का अधिकार पहले ये 21 वर्ष के लिए था आपके, 21 वर्ष के लिए था, अब कम करके कर दिया इसको, वोट डालने की जो उम्र है उसको 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया, किसके द्वारा, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन दोस्तों अगर पूछूं आपसे 1991 में, इसका संबंध किससे दोस्तों आपके, इसका संबंध दिल्ली दोस्तों आपके, दिल्ली से आपके, और आर्टिकल नंबर 2 आपके 239 दोस्तों ए जो है ये आपका कौन सा, दिल्ली के लिए। 69वां संविधान संशोधन आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई हमारे संविधान में दोस्तों लिखा हुआ है, हमारे संविधान में हमने लिखा हुआ है कि मंत्री की संख्या आपकी कितना होगा, 15% होगी, पर दिल्ली के केस में कितनी होने वाली है आपके, दिल्ली के केस में जो है यह आप जानते हो 10% होने वाली है, ये भी आपने सुना होगा, ठीक है। वो सारी बातें कहां लिखी हुई है, वो इसी में लिखी हुई है। एनसीआर दिल्ली के बारे में बात कहां हुई है, यहीं पर हुई है, ठीक है। आगे देखिए 70वां संविधान संशोधन 1992 पूछूं आपसे, अरे 70वां संविधान संशोधन दोस्तों आपके 1992 में, इसमें दोस्तों ये बात लिखी हुई है कि भाई साहब राष्ट्रपति चुनाव जो होंगे आपके, इन राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी
पुडुचेरी जो है, दिल्ली और पुडुचेरी दोस्तों यहाँ के इलेक्टेड एमएलए जो है यह भी शामिल होंगे। यह बात यहाँ पर लिखी हुई है 70वां संविधान संशोधन के अंदर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली पुडुचेरी जो है यह दोनों इलेक्टेड एमएलए के रूप में शामिल होंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 दोस्तों ना, इसमें लिखा हुआ है आपके अनुसूची नंबर जो 8 है, आपके अनुसूची नंबर 8 में 3 नई भाषाएं जो है 3 नई भाषाएं जोड़ी जाती हैं और वो 3 नई लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? तो नेपाली, मणिपुर लिखना, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी जो है ये 3 लैंग्वेज जोड़ी गई, आपको ध्यान रखना है। और कुल मिला के यहाँ तक जो लैंग्वेज है आपके वो हो चुकी है आपके 18। ठीक है, यहाँ तक लैंग्वेज 18 हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 1992 दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को यह आपके लागू होता है भारत के अंदर। और इसके तहत दोस्तों भारत में भाग 9 जो है इसको जोड़ा गया और आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ जो है इसको जोड़ा गया दोस्तों आपके, और एक अनुसूची नंबर जो 11 है इसको जोड़ा गया और इसके तहत आपके भारत में 29 विषय जो है इनको जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है, जो कि पंचायती राज जो है या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूं आपसे कि ग्रामीण जो आपके स्वशासन जो आपके स्थानीय गवर्नमेंट जो है उससे संबंधित है। तो पंचायती राज या फिर रूरल जो गवर्नमेंट है वो 73वां संविधान संशोधन भाग 9 अनुसूची 11 दोनों आपको ध्यान रखना है और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। इसके बाद दोस्तों आपके इसी में 74वां किसके लिए होता है? इसी में 74वां संविधान संशोधन जो है यह नगर आपके निकाय जो है अर्बन बॉडीज के लिए होता है, ध्यान रखना। और यह अनुसूची नंबर 12 है और ये भाग नंबर 9 ए कौन सा है? भाग नंबर 9 ए अनुसूची नंबर 12 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 दोस्तों आपके याद कीजिए आर्टिकल नंबर 21 जो है इसको जोड़ा गया और राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के तहत दोस्तों एक पॉइंट और आता है आपके, इसी के तहत दोस्तों एक पॉइंट दिया है यहाँ पर कि जो हमारा सबसे आर्टिकल नंबर 51 ए था आपके, उसमें जो के नंबर का जो आर्टिकल है, जो 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वह भी इसी के द्वारा जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है ना। 89वां संविधान संशोधन 2003 पूछूं आपसे, अरे 89वां संविधान संशोधन 2003 से आर्टिकल नंबर 338 से एक नया आर्टिकल बनता है 338 ए। ठीक है, यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पर नया आर्टिकल कौन सा आता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग है इसके बारे में बात आती है। तो 89वां संविधान संशोधन इसके द्वारा एनसीएसटी का गठन होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का, और आर्टिकल नंबर 338 ए शामिल होता है। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003 पूछूं आपसे, इसके तहत दोस्तों आपके तय किया गया कि जो मंत्री परिषद है इस मंत्री परिषद का आकार क्या होने वाला है यह तय किया गया दोस्तों आपके, और कहा गया दोस्तों कहा गया कि आपके सेंटर में आपकी जो लोकसभा है उसका 15% होगा। ठीक है, जो लोकसभा की कुल मेंबरशिप है उसका 15% आकार होगा सेंटर में, और स्टेट में जो विधानसभा है उसका 15% आकार होगा। ये कहा गया किसके अंदर? 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 दोस्तों पूछूं आपसे, इसके तहत अनुसूची नंबर जो 8 है इस अनुसूची नंबर 8 में 4 नई लैंग्वेज जोड़ी जाती हैं और उनका नाम क्या? उनका नाम है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जो है यह इनका नाम है। और कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें कुल लैंग्वेज कितनी हो चुकी है? 22 हो चुकी है 2003 के अंदर, 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन 2011 पूछूं आपसे, इसके तहत तो संविधान में भाग 9 भी जोड़ा जाता है आपसे, और संबंधित किससे? आपके यह सहकारी समिति जो है इससे संबंधित है, जो कोऑपरेटिव कमेटी जो है इससे संबंधित दोस्तों आपके 97वां संविधान संशोधन है। और यह आपके नया आर्टिकल हो रहा है आर्टिकल नंबर 43 भी जो है यह भी आपके इसके द्वारा जोड़ा गया 2011। ठीक है, 99वां संविधान संशोधन 2014 पूछूं आपसे, इसके तहत दोस्तों एक नया आयोग आता है आपकी, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एनजेएसी। क्या बोलते हैं? नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। क्या बोलते हैं इसको? एनजेएसी कहते हैं, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन कहते हैं इसको, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहते हैं किसको? 99 संविधान संशोधन से इसके द्वारा ये बनाया गया था। लेकिन फिर दोस्तों उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आपके खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दे दिया और फिर इसको समाप्त कर दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र संविधान संशोधन जिसको अब तक जो है असंवैधानिक करार दिया है वो कौन सा है? 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके तहत एनजेएसी जो है इसका निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। सुप्रीम कोर्ट में कौन अपॉइंट होगा इसके लिए अभी कॉलेजियम पद्धति भारत के अंदर है, उसके स्थान पर इसको लाने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इसको असंवैधानिक करार दे दिया। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन 2015 पूछो दोस्तों आपसे, अरे 100वां संविधान संशोधन 2015 जो है अगर मैं इसकी बात दोस्तों करता हूं आपसे, तो इसके तहत दोस्तों हमने 3 बीघा कॉरिडोर जो आपके, जो कि आप सभी दोस्तों जानते हो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा जो कॉरिडोर है इसका एग्रीमेंट हुआ था। 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, 103वां संविधान दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन लिखना आपके, इसका संबंध किससे? जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है इसका संबंध किससे? 101वां संविधान संशोधन है। और ये कब लागू होता है ये आपको बताना है मुझे, यह लागू कब हुआ। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 2019 जो है इसका संबंध किससे है? ईडब्ल्यूएस, याद करो आपके, अरे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आपके जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, ईडब्ल्यूएस जो श्रेणी है आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है इनको 10% आरक्षण जो है वह दिया गया। आप सभी जानते हो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन जो है वो 103वां संविधान संशोधन इसके द्वारा दिया गया दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 15(6) और आर्टिकल नंबर 16(6) जो है यह दो नए आर्टिकल जो है संविधान के अंदर इंट्रोड्यूस कराए गए। ठीक है, मैं पूछूं आपसे जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 17 को जीएसटी लागू हुआ भारत के अंदर, और ईडब्ल्यूएस के लिए 103वां संविधान संशोधन ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, दोस्तों 104वां संविधान संशोधन जो है याद कीजिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा एससी एसटी दोस्तों आपकी रिजर्वेशन जो है, एससी एसटी का जो सीटों का जो आरक्षण है इसको 10 वर्ष के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इसको 10 वर्ष के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया, कहां पर? लोकसभा के अंदर, और जो विधानसभा है वहां पर एससी एसटी जो है वहां पर जो सीटों का रिजर्वेशन है इसको 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके एंग्लो इंडियन जो है जो इनका जो रिजर्वेशन था इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, जो एंग्लो इंडियन है जो इनका रिजर्वेशन जो था आपके इसको समाप्त कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है।
है, ठीक है। जो कि दोस्तों आपके लोकसभा के अंदर आपके 2 सीट थी और जो विधानसभा था यहाँ पर 1 सीट थी, इनको समाप्त कर दिया, आपको नोट करना है 104वां संविधान संशोधन, ठीक है। अगला पॉइंट 105वां संविधान संशोधन, अगर दोस्तों इसकी बात करूं आपसे 105वां संविधान संशोधन दोस्तों देखो दोस्तों 102वां संविधान संशोधन होता है, 102वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, और इसके तहत दोस्तों एक नया आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 338 बी। कौन सा आता है? आर्टिकल नंबर 338 बी आता है, और इसके तहत दोस्तों एक नया आयोग बनता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है यह बनाया गया, आप जानते हो, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज एनसीबीसी जो है इसका निर्माण किया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आपके आयोग है इसका निर्माण 102वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा किया गया, ठीक है। और दोस्तों इसमें आपके इसमें कौन कौन सी कास्ट शामिल होंगी आपके ओबीसी के अंदर, ओबीसी में कौन कौन सी कास्ट शामिल होंगी इसको तय करने की जिम्मेदारी राज्य की होने वाली है। यह बात कहां लिखी हुई है? 105वां संविधान संशोधन जो है यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। इस आयोग के अंदर, इस आयोग में कौन सी कास्ट शामिल होगी यह जिम्मेदारी किसके पास होगी? राज्य के पास होगी। यह बात कहां है? 105वां संविधान संशोधन जो है यहां पर लिखा हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद 106वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, और याद करो नारी शक्ति दोस्तों, आपके नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये आपको ध्यान रखना है। 106वां संविधान संशोधन ये आपको नोट करना है, ठीक है। नारी शक्ति दोस्तों वंदन अधिनियम, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछे यहाँ पर कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूछूं आपसे, इसका संबंध दोस्तों आपके, इसका संबंध महिला आपके जो आरक्षण है, महिलाओं के लिए सीटों का जो रिजर्वेशन है इससे संबंधित है, और यह आपकी जो बिल है वो पारित हो चुका है। पर आप जानते हो कि परिसीमन जो होगा उसके बाद में लागू होगा, ये जनगणना के बाद लागू होगा, पर ध्यान रखना है नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोस्तों ना। और अभी हाल ही में 129वां संविधान संशोधन जो है ये पेश हुआ था, और आप जानते हो भाई 129वां संविधान संशोधन जो बिल है इसका संबंध किससे है? वन नेशन वन इलेक्शन जो है इससे संबंधित ही है, एक राष्ट्र एक चुनाव जो है, और रामनाथ कोविंद कमेटी थी, आप जानते हो। यह बिल आपके संसद के अंदर जो है पेश हो चुका है। ये सारे के सारे आपके संविधान संशोधन महत्वपूर्ण जो थे वो आपके सामने। अब आइए, आपका स्वागत है किसके अंदर? फुल पत्ती वाली क्लास में स्वागत है। एक बार लाइक कर देना क्लास को और दिल भेज देना कमेंट बॉक्स के अंदर, फिर हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास को।